सो वेलकम ऑल। आज मैं सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टीटी इन दोनों को इमेजिन करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ताली बजाती है और क्लैपिंग करते हुए कहती है कि अब मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है। जिस पे वो दोनों सोचते हैं कि ये क्या सोच रही है, अब उसको देखने लगते हैं। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहती है, महारानी आपका भी एक प्रेमी था। और ये वो खुशी से बोल रही होती है, जिस पे हमारी सिप्रिया उसको घूर के देखती है। और उसके बाद टीटी उससे कहती है, ओह मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप अकेले रहें महारानी। ओ किसी भी अफवाह की चिंता मत करो, मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे पता है कि तुम इसे राज ही रखना चाहोगी। मैं इसे राज रखूँगी। जिस पे हमारी सिप्रिया मुंह बनाते हुए कहती है कि ये मेरा प्रेमी नहीं है बल्कि मेरा मित्र है, तुमने अभी उसका बहुत अपमान किया है। जिस पे टीटी कहती है, ओ माय, उस मामले में मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिर रोलेक्स से पूछती है, क्या आप सचमुच प्रेमी नहीं हैं? और जिस पे सिप्रिया देखती है और कहती है कि ये नज़र। और फिर वो हमें बताती है कि ये वही नज़र है जो उसने ड्राइंग रूम में मुझे दी थी जब उसने मुझे अपना ब्रह्मांड दिखाया था। वह मासूमियत का दिखावा करती है लेकिन उसकी आंखें गहरी दुश्मनी से भरी हैं। और वो ये सोच रही होती है, इतने में रोलेक्स कहता है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक रखेल हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी का एक प्रेमी होगा। और अरियाना उसको शॉक्ड होते हुए देख रही होती है। सॉरी गाइस, अरियाना नहीं सिप्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दृढ़ होगा। जिस पे टीटी कहती है, ओह मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि कृपया मुझे क्षमा करें और वो मुड़ के चली जाती है। उसके जाने के बाद सिप्रिया कहती है, तो क्या आप जानते थे कि वह माँ महिम की रखेल है? जिस पर रोलेक्स कहता है, राजधानी में हर किसी ने उसके बारे में सुना है। जिस पर सिप्रिया कहती है, माँ महिम को वह बहुत प्रिय है। यदि आप मिस टीटी पर इस तरह हमला करेंगे तो आप सम्राट का निशाना बन सकते हैं। जिस पर रोलेक्स हंसते हुए कहता है कि क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? जिस पे ब्लश करते हुए सिप्रिया हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं मैं बस। फिर उसके बाद रोलेक्स उसके क्लोज आते हुए कहता है, तो फिर क्या आप मुझे सम्राट से बचाएंगे महारानी? आखिरकार अब हम दोस्त हैं। जिस पे सिप्रिया कहती है कि ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोलेक्स स्माइल करता है और कहता है, देर हो रही है इसलिए मुझे चलना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मैं बैंकेट हॉल में आपको मिलूँगा। और ये कह के वो चला जाता है। फिर सिप्रिया कहती है, मुझे उसका धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला। फिर हमें दिखाया जाता है बैंकेट हॉल में, जहाँ पर रोलेक्स आया हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है, हैंडसम। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट होता है, रोलेक्स ड्यूक लियोपोल्ड आ गए हैं। उसके बाद वो ग्रीट करता है और जिस पे हमारी सिप्रिया कहती है कि लेकिन ड्यूक लियोपोल्ड का पहला नाम क्लाउड है। क्या वे इस सभा में उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है? और क्या वो ड्यूक था? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसने ये छुपाया। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हमारी सिप्रिया ब्लश करती है।
इसके बाद डेमियोस कहता है, मैं आपकी विजय वापसी का स्वागत करता हूँ। जिस पे रॉक्सन कहता है, मैं क्या लिपियोल बर्बर लोगों को हराने के बाद वापस आ गया हूँ। हमारा इरादा और अधिक जादुई पत्थर की खदानों की खोज जारी रखने का है। फिर हमें बताया जाता है कि वो कह रहा होता है, हमने वर्तमान में बर्बर भूमि के भीतर 6 खदानों की खोज की है और उन क्षेत्रों का अन्वेषण कर रहे हैं जिनका अभी तक मानचित्रण नहीं किया गया है। जिस पे हमारी शिप्रिया चौंकते हुए कहती है कि सिर्फ एक खदान में बहुत सारा धन प्राप्त होता है, लेकिन 6 ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आसपास के लोग आश्चर्य होते हुए कहते हैं कि वह आश्चर्यजनक है, डियोक्लियोपोल से जैसी उम्मीद थी। फिर डेमियोस ठंडी सांस भरते हुए कहता है कि आपने अच्छा किया। मैं आपकी उपलब्धि के लिए आपकी सराहना करता हूँ ड्यूक। आप इनाम के रूप में क्या चाहते हैं? जिस पे सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन है वह बर्बर भूमि पर अधिकार मांगेगा। जिसमें से कोई कहता है कि हम वह पश्चिम की ज़मीन मांग सकता है क्योंकि वह बहुत मूल्यवान है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रॉक्सन कहता है, मैं महारानी से आशीर्वाद चाहूँगा। ओ रॉक्सन। सो गाइस, आज का एपिसोड मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं। बाय बाय।